अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं जिस मौजू पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है जिन्नात से दोस्ती करने का एक ख़ास अमल, जो हर इंसान आमिल हर मकातबे फ़िक्र इसको 100% मानता है, बल्कि इस पे यकीन रखता है। सो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक ख़ास तरीका है जिससे आप जिन्नात से दोस्ती कर सकते हैं। जो मुसलमान जिन्नात हैं वो हमारे सूफिया बुज़ुर्गों की तरह होते हैं, जो अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त मशगूल रहते हैं। इसमें आप ना ही तो कोई चिल्ला करेंगे और ना ही आपको कोई ज़कात देना होगी। इसमें आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका साफ दिल होना और हकूक़ुल इबाद को अच्छी तरह से निभाने वाला हो। सिर्फ़ उसी को इस अमल करने की इजाज़त है और इसमें ना ही आपको किसी आमिल से इजाज़त लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि इसमें कोई भी नुकसान, कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले ये दुनिया जंगलात की तरह वीरान हुआ करती थी। यहाँ जिन्नात रहते थे और अब यहाँ इंसान रहते हैं। लेकिन हदीसों की रूह से देखा जाए तो जहाँ जहाँ इंसान आबाद हो जाते हैं वहाँ से जिन्नात पहाड़ों, समंदरों और जंगलात की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हदीसों की रूह से बताया गया है कि इंसानों को दिन का वक़्त दिया गया है, दिन की हुक्मरानी दी गई है और जिन्नात को रात की हुक्मरानी दी गई है। और सिटी से बहुत दूर जो हमारे पुराने गांव आबाद हैं उनमें अभी भी मुसलमान जिन्नात आते जाते हैं। जहां वो पहले रहते थे वहां बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं और फिर अपने घर को वापस चले जाते हैं। ऐसे जिन्नात से दोस्ती करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप 100% उनसे दोस्ती कर सकते हैं और ना ही वो आपका कोई नुकसान करेंगे, ना ही आपको कोई तकलीफ़ देंगे, ना ही परेशानी देंगे, और इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और जब वो आपके दोस्त बन जाएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए क्या कर सकता है। सो अब मैं इसका आपको तरीक़ाकार बताती हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरह करना है। आपको जहाँ भी मालूम हो कि जिन्नात इस घर में आते जाते हैं, आपने वहाँ पे एक कमरे को पाक साफ कर लेना है और उस कमरे में कोई भी आता जाता ना हो। वहाँ पे बैठ के सिर्फ आपने नमाज कुरान पाक की तिलावत करनी है, कोई भी पढ़ सकता है। और जो ये अमल करना चाहता है, जिन्नात से दोस्ती करना चाहता है, वो ख़ास तौर पे उस कमरे में इबादत में मशगूल रहे, नमाज़ पढ़े, और ख़ास तौर पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ुसूस बिलख़ुसूस नोट कीजिएगा कि जुमेरात वाले दिन उस बंदे को मगरिब से पहले ये ज़रूरी है कि वो एक चिराग जलाए और कुछ अगरबत्तियाँ जलाए और कुछ मिठाई या कुछ मीठा पका के उस पर नियाज़ करें और उसको बच्चों में बाँट दें। और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े, फिर ईशा की नमाज़ पढ़े और कोशिश करें कि उसी कमरे में ज़िक्र और ज़कार करते हुए सो जाए। फिर सुबह सुबह 2 बजे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर उस कमरे में कोई बुज़ुर्ग जिन्नात आते जाते होंगे तो 100% वो तहज्जुद की नमाज़ यहाँ पढ़ने आएंगे। और जब वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, आप भी नमाज़ पढ़िए तहज्जुद की नमाज़, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। जब नमाज़ पढ़ के आप फारिग हो जाएंगे, तहज्जुद का वक़्त बहुत ख़ास वक़्त होता है, तो तब आप दुआ करेंगे, उस बुज़ुर्ग जिन्नात को मुखातब करते हुए दुआ करें कि ए अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला के ख़ास बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत का मुश्ताक हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और ये बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी दुआ को सुन लीजिए। और आपने ये दुआ अल्लाह ताला से करनी है और उसको मुखातब होकर कहना है कि या अल्लाह मेरी इस मुश्किल को आसान कर। और अगर तो आप कामिल इंसान होंगे, नमाजी परहेज़गार होंगे, सच बोलते होंगे, फिर तो ये मुमकिन नहीं है कि 1, 2 या 3 जुमेरात के बाद वो बुज़ुर्ग हस्ती आपसे दोस्ती करने पे मजबूर हो जाएंगे और आपके दोस्त बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक जिन इंसान का दोस्त होगा तो दोस्त के लिए क्या कर सकता है। और ये 100% इतना ज़्यादा मुजरब और ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीका है कि जितने भी आमीन हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, कोई भी मकातब फ़िक्र है, हर बंदा इस बात से
ایگری کرتا ہے کہ اس طرح جو بھی کسی جنات کو دوست بنایا جاتا ہے وہ اپنی محبت سے آتے ہیں، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کے ذریعے اگر کسی جنات کو دوست بنایا جائے تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، نہ کوئی تکلیف دے سکتے ہیں۔ اور جب جنات آئیں گے تو وہ آپ سے ایک دو کال قرار کرتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں، وہ اچھے کال قرار کرتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ بڑے کال قرار نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے انڈا نہیں کھانا، کچھ ایسے ویسے نماز پڑھنی ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب بزرگ جانے لگے تو ان سے پوچھ لیں کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو کیسے یاد کر سکتا ہوں، وہ کوئی بھی چھوٹی سی آیت بتا دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یا حیو یا قیوم ہے، آپ پڑھیں گے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کسی جنات سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو پلیز ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں بزرگان دین، جو بزرگ جنات ہیں، وہ درباروں پہ آتے جاتے ہیں، ان کے کئی جگہ پہ بسیرے ہیں۔ تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہیں کسی جنات سے تو آپ وہ ایک جگہ ڈھونڈ لیجئے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھیے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کیجئے، وہاں پہ بیٹھ کے ذکر و ذکار کیجئے اور ان سے درخواست کیجئے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرینڈ، اتنا زبردست طریقہ آپ کو پورے یوٹیوب پہ کہیں پہ نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ، آپ کسی سے بھی میری یہ ویڈیو کے بارے میں بتا دیجئے کہ میں نے اس سے ویڈیو دیکھی ہے، 100% وہ بولیں گے کہ جس نے بھی بتایا یہ 100% ریئل طریقہ ہے۔ اور اب سب فرینڈ، مجھے اجازت دیجیے اپنی دوست فاطمہ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ۔